मेरी साधना को समझ एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है प्रतिकूलता में या संकट में या विपत्ति में निश्चिंत एवं प्रसन्न कैसे रहें। इस संसार में जितने भी भाई बहन हैं उनके सामने एक बहुत गंभीर समस्या है। समस्या यह है कि जीवन में हर पल हर क्षण ये भय लगता है, डर लगता है कि कहीं कोई विपत्ति न आ जाए, कोई संकट पैदा न हो जाए, कोई प्रतिकूलता न आ जाए। प्रतिकूलता के आने का भय 24 घंटे लगता है और जब जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाती है तब बड़ी भारी चिंता हो जाती है, बहुत दुख होता है, मानसिक तनाव हो जाता है, जीवन में निराशा आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, बड़ी भारी घबराहट हो जाती है। यह हमारी एक बहुत गंभीर समस्या है। देखो, प्रतिकूलता जीवन में अवश्य आएगी। आप प्रतिकूलता को रोकने या टालने का प्रयास कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हम लोग करते भी हैं, लेकिन भैया जी प्रयास करते करते भी जीवन में प्रतिकूलता आ ही जाती है। प्रतिकूलता को रोकना या टालना संभव नहीं है। यदि आप प्रतिकूलता को रोकने या टालने में समर्थ होते तो आप अपने जीवन में प्रतिकूलता को आने ही नहीं देते, संकट को आने ही नहीं देते। आपके न चाहने पर भी आपके द्वारा पूरी सावधानी रखने के बाद भी आपके जीवन में प्रतिकूलता आ जाती है। यही इस बात का पक्का प्रमाण है कि आप अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता को रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते। याद रखिए, आपको ये भी पता नहीं है कि वह प्रतिकूलता आपके जीवन में कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी और किस रूप में आएगी। कोई पता नहीं है भैया जी। आप केवल इतना ही जानते हैं कि प्रतिकूलता आएगी जरूर।
तीन प्रतिकूलताएं जब जीवन में आती है ना, तो अच्छे अच्छे साधक भैया जी घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। पहली प्रतिकूलता है शरीर में असाध्य रोग पैदा हो जाना। दूसरी प्रतिकूलता है अपने प्रिय प्यारे परिवार के सदस्य का चिरवियोग हो जाना। चिरवियोग का अर्थ है हमारे परिवार का कोई प्यारा सदस्य है, उसका भगवान के घर चले जाना। और तीसरी प्रतिकूलता है भैया जी, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान लग जाना, नौकरी छूट जाना, जीवन में अर्थ की समस्या उत्पन्न हो जाना। तीन प्रतिकूलताएं जब मनुष्य के जीवन में आती है, बड़ी भारी उसे चिंता हो जाती है। क्या करें? प्रतिकूलता तो आएगी, अब हम करें क्या? देखो, जब आपको ये पता चल ही गया कि मेरे जीवन में प्रतिकूलता आएगी और वह कभी भी आ सकती है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम उस प्रतिकूलता में निश्चिंत एवं प्रसन्न रहने की तैयारी भैया जी पहले से कर लें। प्रतिकूलता आ गई, संकट पैदा हो गया, तब तो आपके जीवन में इतनी अधिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी, इतना अधिक मानसिक तनाव हो जाएगा कि आप कुछ भी समझने के योग्य नहीं रहेंगे। अशांत अवस्था में भैया जी आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये परामर्श दिया कि भैया प्रतिकूलता की तैयारी अनुकूलता में कर लो। अभी सब प्रकार की अनुकूलता है, सब कुशल मंगल है, मस्तिष्क शांत है, आप शांत हैं, तो शांत अवस्था में आप ये तैयारी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आए तो आपको लेश मात्र भी चिंता न हो, दुख न हो। तैयारी कर लें, आज कर लें, अभी कर लें। अब प्रश्न पैदा होता है कि हम इस तैयारी को कैसे करें? तो भैया जी भगवान ने प्रतिकूलता में निश्चिंत एवं प्रसन्न रहने के लिए आपको दो प्रकार की शक्तियां दी है। पहली शक्ति का नाम है विवेक और दूसरी शक्ति का नाम है विश्वास। भगवान के द्वारा दी गई ये दोनों शक्तियां न कभी घटती हैं और न कभी मिटती हैं। ये दोनों शक्तियां अंतिम समय तक आपके पास ज्यों की त्यों रहती है। कितना ही बुढ़ापा आ जाए,
कितनी ही बड़ी बीमारी शरीर में पैदा हो जाए, सारी मुद्रा हमारे हाथों से निकल जाए, कैसी भी अवस्था बन जाए, भैया जी ये दोनों शक्तियाँ आपके पास हर अवस्था में, हर परिस्थिति में वैसी की वैसी रहती हैं। इन दोनों शक्तियों का सहारा लेकर आप अपने जीवन में इस तरह की तैयारी कर सकते हैं कि प्रतिकूलता आए तो उसमें आपको लेश मात्र भी चिंता न हो, कण मात्र भी चिंता न हो, वरन प्रसन्नता हो। एकदम उल्टी बात, चिंता का तो नामो निशान नहीं, और आपको ऐसा लगे कि यह प्रतिकूलता मेरे लिए बहुत मंगलकारी है। आप प्रसन्न हो जाएं उस प्रतिकूलता में, ये ताकत भगवान ने आपको दी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विवेक शक्ति की। विवेक वह शक्ति है जिसके द्वारा आप कुछ सच्ची बातों को भली भांति समझ सकते हैं। समझने की शक्ति का नाम है भैया जी विवेक। प्रतिकूलता में आपको क्यों दुख होता है, प्रतिकूलता का भय आपको क्यों लगता है, इसका एक कारण है, और वो कारण यह है कि आप अपने मन में ये सोचते हैं कि प्रतिकूलता से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मुझे बहुत भयंकर हानि होगी। इस सोच के कारण प्रतिकूलता में आपको चिंता हो जाती है, दुख हो जाता है। यदि आप विवेक शक्ति की सहायता लेकर के इस बात को अभी समझ लें कि किसी भी प्रतिकूलता से मुझे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, तो भैया जी आप में ताकत आ जाएगी प्रतिकूलता में निश्चिंत रहने की, प्रसन्न रहने की शक्ति आप में आ जाएगी। विवेक शक्ति के आधार पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी प्रतिकूलता से मेरा कण मात्र भी कोई नुकसान नहीं होता है। देखो प्रतिकूलता का मतलब क्या हुआ? प्रतिकूलता का मतलब है किसी चीज का चले जाना। शरीर में बीमारी पैदा हो गई तो क्या चला गया? स्वस्थ शरीर चला गया। घाटा लग गया तो चला क्या गया? रुपए चले गए, संपत्ति चली गई, धन चला गया, परिवार का कोई सदस्य नहीं रहा हमारे साथ में, चला गया भगवान के घर, हमारा जबरदस्त अपमान हो गया तो चला क्या गया? सम्मान चला गया। जिस चीज को हम अच्छा समझते हैं, उपयोगी समझते हैं, वो चीज चली गई तो हमको दुख होता है
कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या होगा, कैसे हम रहेंगे, इस तरह की चिंता होती है। सच्चाई यह है भैया जी कि किसी भी चीज के चले जाने से आपको लेश मात्र भी कोई नुकसान नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे नहीं होता है? देखो, विवेक के प्रकाश में अच्छी तरह से विचार करो दो बातों पर। पहली बात, मेरी जरूरत क्या है और वह कैसे पूरी होती है। दूसरी बात, मेरे शरीर की क्या ज़रूरत है और वो कैसे पूरी होती है। दो बातों पर विचार करना है। मेरी ज़रूरत क्या है और वह ज़रूरत कैसे पूरी होती है। यदि आप विचार करेंगे तो आपको साफ साफ अनुभव होगा कि आपकी ज़रूरत है चिंता का नाश, स्थायी प्रसन्नता की प्राप्ति और परमात्मा के दर्शन। ये जो ज़रूरत है सभी भाई बहनों की ज़रूरत है, आपके अकेले की ज़रूरत नहीं है। मानव मात्र की ज़रूरत है। क्या? वह अपने जीवन में निश्चिंत रहना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे जीवन में चिंता नाम की चीज मिट जानी चाहिए। चिंता मिट जानी चाहिए। चिंता के कई नाम हैं। चिंता के नाम हैं दुख, भय, मानसिक तनाव, निराशा, डिप्रेशन, हलचल, घबराहट, उदासी, सब चिंता के नाम हैं। तो भैया जी, दुनिया के सभी भाई बहन ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की मुझे चिंता नहीं हो, चिंता मिट जाए, मैं सदैव प्रसन्न चित्त रहूं। और यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो आपकी ज़रूरत है मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, भगवान से मेरा मिलन हो जाए, मैं उनका भक्त बन जाऊं, उनका प्रेम मुझे मिल जाए। ये आपकी ज़रूरत है भैया जी। और शरीर की ज़रूरत क्या है? याद रखना, शरीर की पहली ज़रूरत है श्वास, दूसरी ज़रूरत है हवा, तीसरी ज़रूरत है पानी, चौथी ज़रूरत है भोजन, पांचवी ज़रूरत है कपड़ा, छठी ज़रूरत है मकान। और इसके बाद एक बहुत लंबी सूची है शरीर की ज़रूरतों की। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि मेरी ज़रूरत अलग है और शरीर की ज़रूरत अलग है। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि मेरी ज़रूरत क्या है। तो भैया जी, ये आपकी ज़रूरत है चिंता मिट जाए, प्रसन्नता मिल जाए,
परमात्मा मिल जाए। याद रखना, ये जो आपकी ज़रूरत है, इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए परमात्मा ने आपको 3 शक्तियाँ दी है। तीनों शक्तियों के नाम हैं बल, विवेक और विश्वास। 3 शक्तियाँ भगवान ने दी है आपको, किस लिए? कि आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें। और ये तीनों शक्तियाँ आपके पास अंतिम श्वास तक यथावत रहती हैं। भगवान की दी हुई ये तीनों शक्तियाँ भैया जी न कभी घटती हैं न मिटती हैं, अंतिम श्वास तक वैसी की वैसी रहती हैं। इन तीनों शक्तियों में से यदि आप किसी एक शक्ति का सदुपयोग कर लें तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बल के द्वारा यदि आप सेवा कर दें, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सेवा का मतलब होता है अपने हृदय में दूसरों के प्रति, मानव मात्र के प्रति, सब के प्रति हित भावना रखना और यथाशक्ति उनका हित करना। बदले में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रखना, इसको सेवा कहते हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर करुणित हो जाना, सुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाना, ये सेवा का स्वरूप है भैया जी। सेवा के संबंध में हम लोगों ने लंबी बातचीत की है हमारे उस विषय के अंतर्गत जिसका नाम है परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का अमोघ उपाय। उसको आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेवा क्या चीज़ है और सेवा की भैया जी महिमा कितनी बताई गई। भगवान श्री राम कहते हैं श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड के दोहा संख्या 33 में, मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव, मोई समेत विरंचे शिव बस ताके सब देव। मन कर्म और वचन से कपट को छोड़कर जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, भगवान कहते हैं मुझ सहित शंकर जी, ब्रह्मा जी और सारे देवता उसके वश में हो जाते हैं। बल से सेवा कीजिए और विवेक से मोह, ममता, कामना, राग और द्वेष का त्याग कीजिए। इनका त्याग करते ही आपका मन निर्मल हो जाएगा। भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। मन निर्मल हो गया भैया जी, शांति मुक्ति भक्ति सब मिल गई। और विश्वास के द्वारा आप भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लें, भगवान की महिमा को स्वीकार कर लें, भगवान के साथ अपने आत्मीय संबंध को स्वीकार कर लें, तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए भगवान ने आपको 3 शक्तियाँ दी हैं। सारा धन चला जाए,
तो भी ये शक्तियाँ आपके पास रहेंगी। परिवार का कोई सदस्य चला जाए तो भी ये शक्तियाँ आपके पास रहेंगी। शरीर में बीमारी पैदा हो जाए तो भी ये शक्तियाँ आपके पास में यथावत रहेंगी। कितना ही आपका कोई अपमान कर दे तो भी ये शक्तियाँ रहेंगी। तो बताइए, प्रतिकूलता से आपको क्या नुकसान हो गया? आप जब चाहें तब, जहाँ चाहें वहाँ अपनी ज़रूरत की पूर्ति कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ प्रतिकूलता से भैया जी। और अपनी ज़रूरत की पूर्ति ही मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। इसीलिए आपको ये मानव जीवन मिला है। तो मूल लक्ष्य की प्राप्ति में प्रतिकूलता किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करती ही नहीं है। अब रही बात शरीर की ज़रूरतें। सामान्य इंसान ये सोचता है कि प्रतिकूलता से शरीर की ज़रूरतें पूरी करने में बड़ी भारी बाधाएं पैदा हो जाएगी। ऐसा सोचना भैया जी एकदम गलत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कितनी ही बड़ी प्रतिकूलता आ जाए फिर भी आपके शरीर की ज़रूरतें उसी तरह से पूरी होंगी जैसे सामान्य अवस्था में। आपके शरीर की पहली ज़रूरत है श्वास। श्वास के बिना ये शरीर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। श्वास खत्म हो गए, खत्म हो गया इंसान। आपके शरीर की दूसरी ज़रूरत है हवा। श्वास है और हवा नहीं है, जिंदे नहीं रहेंगे आप। आपके शरीर की तीसरी ज़रूरत है पानी। भैया जी, श्वास, हवा और पानी ये आपके शरीर की अत्यंत आवश्यक ज़रूरतें हैं। इन तीनों के बिना शरीर चलेगा नहीं, रहेगा नहीं। देखो, कितनी ही बड़ी प्रतिकूलता आपके जीवन में आ जाए फिर भी आप जवाब दीजिए इस बात का कि श्वास आपको आएगा कि नहीं। अरे घाटा लग गया, बीमारी आ गई, परिवार में कोई सदस्य नहीं रहा तो भैया जी श्वास तो आता रहेगा ना। बिल्कुल आएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ आपको। अच्छा, हवा आपको मिलेगी कि नहीं? हवा भी मिलती रहेगी और पानी भी आपको मिलता रहेगा। तो बताइए, प्रतिकूलता से शरीर की सख्त ज़रूरतों की पूर्ति में कोई कमी हुई, कोई बाधा हुई? आपको कहना पड़ेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब रही बात कि शरीर की जो आगे की ज़रूरतें हैं वो है भोजन, वस्त्र, मकान, बर्तन, चप्पल, हजारों चीज़ें। आप सोचते हैं कि प्रतिकूलता के आ जाने पर भोजन कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, सुविधाएं नहीं मिलेगी, सुख कम हो जाएगा, मकान अच्छा नहीं मिलेगा, इस तरह की चिंता होती है। देखो भैया जी, ध्यान से सुनना, विचार करो कि क्या ये शरीर आपका है? आपको कहना पड़ेगा नहीं, इस शरीर को आपने नहीं बनाया है। आप इस शरीर को जब तक चाहें तब तक नहीं रख सकते।
जैसा चाहें वैसा भी नहीं रख सकते और जहाँ चाहे ना वहाँ भी नहीं रख सकते। इस शरीर को आपने बनाया ही नहीं, तो शरीर को किसने बनाया? उत्तर है भगवान ने बनाया। तो शरीर का मालिक कौन हुआ भैया जी? शरीर के मालिक आप नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर भगवान का है। उन्होंने बनाया है इस शरीर को। यदि आप इस सच्ची बात को मान लें कि शरीर मेरा है ही नहीं, तो फिर किस बात की आपको चिंता रहेगी? और यदि आप इस बात को मान लें कि शरीर भगवान का है, किस बात की चिंता रहेगी? अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूं एक बहुत रहस्य की बात। देखो, जब परमात्मा ये निश्चय करते हैं कि अमुक जीव को मुझे मनुष्य बनाना है, मान लो कि कोई गाय है और 10 मिनट के बाद में वो मरने वाली है। भगवान ने ये निश्चय कर लिया कि गाय का शरीर छूटने के बाद इसको मनुष्य बनाना है। याद रखना, विश्वास करना इस बात में कि जिस पल परमात्मा ये निश्चय करते हैं कि इस जीव को मुझे मनुष्य बनाना है, मानव जीवन देना है, भैया जी उसी पल उसी क्षण उस शरीर को मिलने वाली सब चीज़ों का निर्णय हो जाता है। सब चीज़ों का निर्णय हो जाता है। उस शरीर को कौन कौन सी वस्तुएं मिलेगी, कैसा कैसा कपड़ा मिलेगा, कैसा मकान मिलेगा, कैसे चप्पल मिलेंगे, कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, सब कुछ निश्चित हो जाता है उसी समय, उसी पल, उसी क्षण। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कहते हैं इसको। आपने सुना होगा, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। प्रारब्ध भैया जी पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। और सामान्यतया प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है प्रारब्ध में। देखो कितनी ही बड़ी प्रतिकूलता आ गई, तो आपके शरीर के लिए जो कुछ भगवान ने लिख रखा है वह आपके शरीर को अवश्य मिलेगा। याद रखना, शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें पहले से निश्चित हो जाती हैं। शरीर को कुशलता पूर्वक रखने के लिए जो सामान चाहिए उसका निश्चय पहले से हो जाता है, ताकि आपका शरीर आराम से चलता रहे। शराब सिगरेट वगैरह पहले से निश्चित नहीं होती है भैया जी, यह इंसान की भूल का परिणाम है। भगवान इसका निश्चय नहीं करते हैं। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि आपके प्रारब्ध में जो कुछ लिखा है शरीर के लिए वो आपको मिलेगा। निश्चय तो पहले हो ही जाता है, निर्णय पहले हो ही जाता है। अब रही मिलने की बात, तो भगवान के पास में एक अपना प्रोडक्शन प्लान है, उसको कहते हैं उत्पादन योजना। तो भगवान को ये पता रहता है कि किस किस शरीर को मुझे क्या क्या चीज़ देनी है। भैया जी उन सब चीज़ों का उत्पादन भगवान अपनी उत्पादन योजना के अनुसार करते हैं।
आप सोचते हैं कि किसान चीज का उत्पादन करता है, इंसान कोई चीज बनाता है। भैया जी ऐसा सोचना भूल है। मनुष्य किसी भी चीज का निर्माण कर ही नहीं सकता। चीजों का निर्माण भगवान ने पहले से कर दिया है। मनुष्य तो केवल भगवान की बनाई हुई चीजों का रूप रंग और स्थान बदलता है उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए। बरसात हो गई, किसान जमीन में अनाज का दाना डाल देता है, इसके अलावा किसान कुछ नहीं करता। अब बताओ वो जमीन में जो दाना डाला गया वो पौधा बन करके कैसे आता है? क्या किसान निकालता है उसको पौधा बना करके? कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फूल लगते हैं, दाना पड़ता है, उसमें पकता है। बताइए इसमें किसान की क्या भूमिका है? कुछ नहीं भैया जी। किसान केवल ऊपर का थोड़ा सा काम करता है, बाकी सारा काम भगवान की शक्तियों से होता है। भगवान उत्पादन योजना के अनुसार सब चीज़ों का उत्पादन कर देते हैं और जब चीज़ बनती है भैया जी, जिस समय चीज़ बनती है उसी समय उस पर खाने वाले का नाम लिखा जाता है। ये लिखा जाता है कि वो चीज़ किसके लिए है। और फिर भगवान की एक है वितरण योजना। वितरण योजना, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। और वितरण योजना इतनी ज़बरदस्त है कि भगवान की वितरण योजना को जिन संत महात्माओं ने थोड़ा सा अनुभव किया उनके मुंह से यह निकल गया, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। भैया जी कितनी ही बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, सब कुछ चला जाए, जिस दाने पर आपका नाम लिखा है ना वो आपके शरीर को मिलेगा। दूसरे के मुंह में वो जा नहीं सकता। परिवार के सब लोग चले गए, सारा धन संपत्ति चला गया, कुछ नहीं बचा आपके पास, फिर भी जो दाना आपके लिए भगवान ने बनाया है वो आपके ही शरीर को मिलेगा, दूसरे के पास वो जा नहीं सकता। बताइए क्या नुकसान हो गया आपको? कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको भय कैसे लगता है? आप सोचते हैं कि बेटा नहीं रहा, अब मुझे भोजन कौन देगा? भोजन तो पहले से तय हो गया, देने वाला था बेटा। बेटा तो एक माध्यम है, एक पोस्टमैन की तरह काम करता है बेटा। अरे आपका पुत्र है, बम्बई में रहता है, उसने आपको एक पत्र लिखा, पत्र ला करके तो भैया जी डाकिया देता है ना। बेटा पत्र लिखे ही नहीं तो क्या डाकिया आपको कोई पत्र दे सकता है? और बेटा पत्र लिखता रहे, डाकिया छुट्टी पर चला जाए, बीमार हो जाए, मर जाए, तो दूसरे डाकिये का इंतजाम सरकार अपने आप करेगी और आपको अपना पत्र मिलेगा। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि शरीर को जितनी भी चीज़ें मिलती है उन सब चीज़ों को भेजने वाला है भगवान। परिवार के लोग हैं पोस्टमैन, डाकिये। कह मत देना घर जा कर के कि तुम डाकिये हो, डाकिये हो। भैया जी कहना नहीं है, केवल मन में सोचना है। कोई डाकिया नहीं रहा, अपने आप दूसरे डाकिये का इंतजाम होगा, आपको आपकी चीज मिल जाएगी। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी आपके शरीर की ज़रूरतें यथावत वैसी की वैसी पूरी होगी। ये सारा काम होता है प्रारब्ध से। सुख सुविधाएं भी पहले से भैया जी निश्चित हो चुकी, मिलेगी आपको, अवश्य मिलेगी।
ये जो आपको सुख महसूस होता है ना, ये सुख महसूस होता है किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, वस्तु के द्वारा नहीं। सुख महसूस होता है कामना पूरी होने से। भोजन से सुख नहीं मिलता है। भोजन सामग्री पहले से निश्चित है, लेकिन भोजन से सुख नहीं मिलता भैया जी। सुख तो तब अनुभव होता है जब भोजन करने की पहले जोरदार इच्छा हो, फिर भोजन मिले, सुख महसूस होगा। भोजन करने की इच्छा ही नहीं है और आप भोजन करें तो क्या सुख आपको मिलेगा? पेट खराब है, उल्टियाँ हो रही है और भोजन कोई कराए तो व्यक्ति का स्पर्श करने से वस्तु के द्वारा सुख नहीं मिलता है। निवेदन में आपसे ये करना चाहता हूँ कि शरीर को जो मिलना है पूर्व निश्चित है, मिलेगा ही। इस आधार पर आप जीवन में निश्चिंत रह सकते हैं। आलसी नहीं बनना है, कर्तव्य पूरा करना है, मेहनत पूरी करनी है, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। विवेक के प्रकाश में इस तरह से विचार करके यदि आप समझ लें कि किसी भी प्रतिकूलता से मेरी जरूरत की पूर्ति में कोई बाधा नहीं आती, शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति में भी लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं पड़ता, भैया जी आप निश्चिंत हो गए। आपको यही तो चिंता रहती है कि प्रतिकूलता आ जाएगी तो सुख सुविधाएं कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, लेश मात्र भी नहीं होगी। यह एक तरीका हो गया प्रतिकूलता में निश्चिंत रहने का। दूसरी शक्ति भगवान ने आपको दे रखी है जिसका नाम है विश्वास। भैया जी विश्वास के संबंध में हम लोगों ने अलग से बातचीत की है। उसका नाम है परमात्मा के विश्वास से पल भर में मिट जाती है चिंता और मिल जाते हैं भगवान। आप उस बात को भली भांति सुनिए। अभी तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान ने आपको विश्वास करने की शक्ति दी है। विश्वास का मतलब क्या? बिना देखे, बिना जाने, बिना मिले किसी बात को, किसी चीज को कान से सुन करके सच्चा मान लेना और उस मानने का अपने पर प्रभाव हो जाना, इसको कहते हैं विश्वास। आपके भाई का टेलीफोन आया कि मेरे पुत्र हुआ है। आपने उसके पुत्र को आंख से नहीं देखा, उससे मिले ही नहीं, बुद्धि से जानते ही नहीं, फिर भी कान से सुन करके आप ये बात मान लेते हैं कि भाई के पुत्र हुआ है, सच्ची मान लेते हैं और उसका असर आप पर हो जाता है कि आप खुश हो जाते हैं। इसको विश्वास कहते हैं। आप में विश्वास करने की ताकत है। परमात्मा को आपने आंख से नहीं देखा, परमात्मा से आप कभी मिले नहीं, बुद्धि से जानते नहीं, लेकिन परमात्मा के बारे में आपने ग्रंथों से, संतों से, भक्तों से कुछ बातें सुन रखी हैं। उन सुनी हुई बातों को आप सच्चा मान लें और उनका असर आपके जीवन में हो जाए, इसको कहते हैं प्रभु विश्वास। तो भैया जी यदि आप इस बात में विश्वास कर लें कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलकारी होता है, सुन तो आपने रखी है ये बात कि परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। परमात्मा मेरे साथ जो करेंगे उसमें मेरा कोई न कोई भलाई छिपा रहेगा। इसी का नाम है
भगवान का हर विधान मंगलकारी है। भगवान की तरफ से जो कुछ मेरे साथ होता है वो मंगलकारी होता है, उसको कहते हैं प्रभु का विधान। यदि आप इस सच्ची बात को मान लें, इसमें विश्वास कर लें, तो प्रतिकूलता का भय अभी खत्म हो जाएगा भैया जी। चिंता हो ही नहीं सकती उसके बाद में उसकी। परमात्मा के विधान का मतलब क्या, क्या परिभाषा है इसकी, ध्यान से सुनना। अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने के बाद भी आपके जीवन में अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से जिस प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है उसका नाम है प्रभु का विधान। एक बार और सुने, अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने के बाद भी आपने अपनी तरफ से पूरी सावधानी रख ली, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपने की नहीं, फिर भी आपके जीवन में अपने आप कोई प्रतिकूलता आ गई अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई प्रतिकूलता आ गई। प्रतिकूलता दो तरह से आएगी भैया जी, अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से। तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने के बाद भी आपके जीवन में अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से जिस प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है ना, उसका नाम है प्रभु का विधान। आपने प्रतिकूलता को बुलाया नहीं, आपने प्रतिकूलता को पैदा नहीं किया, प्रतिकूलता अपने आप पैदा हो गई, सावधानी रखते रखते हो गई। बताइए इसको किसने पैदा किया? आपको कहना ही पड़ेगा कि ये परमात्मा ने किया, और परमात्मा जो करते हैं उसी में मेरा भला छिपा रहता है। वो मेरे माता पिता हैं, वो करुणा सागर हैं, वो मेरा नुकसान कर नहीं सकते और मेरे नुकसान की बात सोच नहीं सकते, वो मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकते। वो जो कुछ मेरे साथ करते हैं मेरी भलाई के लिए ही करते हैं। है तो भैया जी ये बात एकदम सच्ची। अब यदि आप चाहें तो इस बात को मान लें, इसमें विश्वास कर लें। यदि आप इसमें विश्वास कर लेते हैं भैया जी, किस बात का भय रहेगा आपके जीवन में? कोई भय रहेगा ही नहीं। अपनी तरफ से आप अपना हर कार्य पूरी सावधानी से करें। अरे आपका व्यापार है, इसे भगवान का व्यापार समझें, समय पर व्यापार को संभाल लें, ऑफिस चले जाएं, दुकान चले जाएं, दिन भर भगवान के इस काम को पूरी सावधानी से करें, लेश मात्र भी कहीं लापरवाही नहीं बरतें। फिर भी भैया जी व्यापार में कोई घाटा लग गया तो इसका नाम है प्रभु का विधान। ये घाटा लगा है परमात्मा की आज्ञा से, उनके आदेश से, उनके हुक्म से। और परमात्मा आपके माता पिता हैं, उन्होंने जो ये घाटा लगाया है उसके द्वारा आपका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। इसमें कोई न कोई भला छिपा हुआ है। परमात्मा आपका अहित आपका नुकसान कैसे कर सकते हैं भैया जी? तो अपनी तरफ से सावधानी रख लें। फिर भी कोई प्रतिकूलता बन गई, आ गई, प्रभु ने भेजी है और इसी में मेरा मंगल है। यदि आप इस बात को मान लें तो भैया जी आपकी समस्या का समाधान हो गया। कभी आप ये मत सोच लेना कि इसमें मेरा क्या मंगल है। क्या मंगल है ये तो भगवान जानते हैं।
वो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं, ज़्यादा दूर की बात देख सकते हैं। वो आपके माता पिता हैं, वो आपका अहित नहीं कर सकते। इस तरह से आप विश्वास करेंगे ना, तो प्रतिकूलता में आपको भय लगेगा ही नहीं, चिंता होगी ही नहीं। बस अपनी तरफ से पूरी सावधानी रख लें। आपने संयम नियम से शरीर को रखा, फिर भी कोई रोग पैदा हो गया। क्या है ये? प्रभु का विधान है भैया जी, इसमें मेरा मंगल है। आप कहेंगे कि रोग में क्या मंगल है? अरे परमात्मा आपको ये संकेत कर रहे हैं कि बेटा जल्दी से जल्दी ज्ञान के प्रकाश में ये अनुभव करो कि शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूँ। आपके देहाभिमान का नाश करने के लिए भगवान रोग भेजते हैं। आपको अपने कर्मों का फल देने के लिए परमात्मा प्रतिकूलता भेजते हैं। अच्छा है ना कि आपके गलत काम किए हुए थे, कुछ गलत काम का आपको फल मिल गया, उतना उतना आपका गलत काम का जो एक संचय था कम हो गया। उस तरह से आप सोच सकते हैं। ये प्रतिकूलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रतिकूलता तो परमात्मा के द्वारा किया जाने वाला आपका एक ऑपरेशन है भैया जी। डॉक्टर ऑपरेशन करता है गंदगी को बाहर निकालने के लिए, आपको स्वस्थ बनाने के लिए। वैसे ही परमात्मा प्रतिकूलता भेजते हैं आपको स्वस्थ बनाने के लिए, गंदगी को ख़त्म करने के लिए। उसमें घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें। प्रभु का विधान मंगलकारी है। इस बात में यदि आप विश्वास कर लें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा भैया जी। बात बिल्कुल सच्ची है और पक्की है। प्रतिकूलता अपने आप पैदा हो जाए अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से पैदा हो जाए, पूरी सावधानी रखते रखते भी सोच लो कि ये प्रभु का विधान है, भगवान ने किया है, अवश्य मेरा कोई मंगल है। मेरा नुकसान तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा मेरा नुकसान कर ही नहीं सकते। इस आधार पर आप निश्चिंत रह सकते हैं और इसमें मेरा तो भला छिपा हुआ है, इस आधार पर आप प्रसन्न रह सकते हैं। ये हो गया विश्वास के आधार पर इस समस्या का समाधान। फिर भी भैया जी आपको घबराहट हो तो आप एक काम करें, एक प्रार्थना है, इस प्रार्थना को रोजाना बोलें, सुने, चिंतन मनन करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं इस प्रार्थना को आपको सुना रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से सुन लें, लिख लें और उसके बाद याद करें। आपका काम बन जाएगा। हे परमात्मा, आप करुणा के सागर हैं, कृपा के निधान हैं। इसलिए आपका प्रत्येक विधान, चाहे वो बाह्य दृष्टि से कितना ही प्रतिकूल, दुखदायी, हानिकारक, चिंताजनक, अपमानजनक, असुविधाजनक, अमंगलकारी और अत्यंत खतरनाक क्यों न दिखाई दे, वह मेरे लिए परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है, परम हितकारी है। ऐसी अविचल आस्था करके मैं आपके प्रत्येक विधान को आपका आदेश, उपदेश, आज्ञा, संदेश, निर्देश, इशारा और संकेत समझकर उसमें आपकी कृपा और अपनी मंगलकारिता का दर्शन करके परम प्रसन्न रहूं, परम आनंदित रहूं, निजानंद में मस्त रहूं, परमानंद में परिपूर्ण रहूं, आपकी अखंड स्मृति और अगाध प्रियता में डूबा रहूं। नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करो प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो। अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने के बाद भी मेरे जीवन में अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से
जिस प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है उसका नाम है आपका विधान, उसका नाम है आपका विधान। ऐसी कृपा करो प्रभु कि मैं आपके उस विधान में लेश मात्र भी चिंता नहीं करूं, इस आधार पर कि इस विधान के द्वारा मेरा कण मात्र भी नुकसान नहीं हुआ है। आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरा नुकसान कर ही नहीं सकते, आप मेरा नुकसान सोच ही नहीं सकते। इस विधान में मेरा परम हित छिपा हुआ है, इस आधार पर मैं पूर्ण प्रसन्न रहूं, पूर्ण आनंदित रहूं। यदि आपके प्रतिकूल विधान में मुझे लेश मात्र भी चिंता होती है तो ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि मेरे जीवन में पराधीनता है। और आप प्रतिकूलता भेज करके मुझे ये संकेत कर रहे हैं कि बेटा जीवन में से इस पराधीनता का नाश कर लो। जब तक जीवन में पराधीनता रहेगी तुम्हें परेशानी रहेगी। पराधीन सपनों सुख नाही। आप मुझे सावधान करते हैं प्रतिकूलता भेज करके। आप मुझे ये संकेत कर रहे हैं बेटा तुम्हारा प्रभु विश्वास कच्चा है, अपने विश्वास को पक्का बनाओ ताकि तुम जीवन में निश्चिंत और प्रसन्न रह सको। प्रतिकूलता में मेरा परम हित छिपा हुआ है। प्रतिकूलता के द्वारा आप मेरा ऑपरेशन करते हैं प्रभु, मेरी गंदगी को बाहर निकाल करके मुझे स्वस्थ बनाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। भैया जी इस प्रार्थना को आप रोजाना बोलें, अपने कानों से सुने, प्रभु में विश्वास करें, विवेक के प्रकाश में ठीक तरह से बात को समझ लें कि प्रतिकूलता से मेरा कोई नुकसान होता ही नहीं। तो आप में ये शक्ति आ जाएगी कि आप बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी निश्चिंत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। प्रतिकूलता के आने का भय आपके जीवन में से सदैव के लिए निकल जाएगा, मिट जाएगा। आप आनंद से रहेंगे, मौज से रहेंगे, मस्ती से रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, मुक्त हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। हम सब इस साधना को करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।